भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अब ऐ मैला के जिंदा दिल मुसलमानों, हदीस का आगे का जुज़ सुनो। आका फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज जो नई नस्ल है ना मेरी, जो नई जनरेशन है, आज देखा जाए कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। कितने घर हैं जिन घरों में माँ बाप को रात को नींद नहीं आती, औलाद उनको सताने का जरिया बन गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद की खातिर। ये दाढ़ी सफेद पड़ गई, इन बुजुर्गों से पूछो। आज का दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है ना। अब से 30-35 साल पीछे जब पलट के जाएंगे तो दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। कभी बचपन को याद कर लिया करो कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो अपने बचपन में चले जाया करो। जैसे आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, रात में हमारी नींदें उड़ जाती है, हमारी रात की नींदें खराब हो जाती है, चैन से सो तक नहीं पाते। पता चल जाए कहीं सफर में हो तो दिल लगा रहता है कैसे ही घर पहुंच जाऊं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे बाप ने भी डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे होंगे, हमारी माँ ने भी अपनी चादर ओढ़ा करके सर्दी में खुद तो ठिठुरती गई होगी और हमको चादर ओढ़ा करके हिफाजत से लेकर के गई होगी। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन बाप औलाद को लेकर के गया। माँ के सर पे दुपट्टा सलामत रही लेकिन औलाद को सीने से लगा करके ले गई। आज बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत क्या पास में आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी लगा है और माँ बाप तीनों में रह करके, झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम और माँ बाप फटी हुई रजाई को ओढ़ करके अपने शब रोज गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछ लिया कि मेरे उम्मतियों, माँ बाप की दौलत मिली थी, बुढ़ापे में क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या जवाब दोगे हम उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इतना याद रखना, कभी दिल में ये ख्याल आए कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो देख लिया करो बहराइच में जाकर के कि जो रोड पे ऑटो चला रहा है वो एक बाप ही तो है। जो फलों के ठेले पे पूरे दिन खड़ा रहता है शिद्दत की गर्मी में, वो एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े से पैसे कमा लूंगा, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे तुम तो घर में मोबाइल आराम से चला रहे हो, वो दूसरों के खेतों में काम करके पैसे जमा कर रहा है, दूसरों के घरों में मजदूरी करके पैसे जमा कर रहा है। ये खेतों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। अरे दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो वालिद के हाथ की हथेलियां देख लिया करो, उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा मेरे अब्बा आपके हाथों की लकीरें मिट गई, मेरे हाथ की नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कैसे मिट गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता है इस
औलाद की खातिर आज वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज वही औलाद माँ बाप को तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देती है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए और हाथ उठा के दुआ कर दी। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मुफ्ती फुरकान रज़ा मंसरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसरतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें सताया जाएगा। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आज हमारे घरों के अंदर देखो तो माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं और ये औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। कभी देखा करो, बाप जब कमाता है और जब औलाद को मकान बना के देता है तो अपने लिए कोई रूम नहीं बनवाता, कोई कमरा नहीं बनवाता। अगर 3 रूम बनवाए हैं, 3 बेटे हैं, तो तीनों को अलग अलग देता है। ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। वो जानता है ना मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता यही औलाद उसे घर से बाहर निकाल देगी। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आया जाएगा और बाप के ऊपर जुल्म किया जाएगा। आज ये खराबी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिद में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज इमाम साहब जुमे में 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, अगर 1:30 बजे खुतबा है तो 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, जगह जगह से आवाजें आना शुरू हो जाती। इमाम साहब टाइम का ख्याल नहीं रखते। फजर में इमाम साहब 5 मिनट लेट हो जाएं, फिर देखो आप इंसान जो है इमाम के खिलाफ कितनी आवाजें बुलंद करना शुरू कर देता है। मस्जिद में बोलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना मुतलकन हराम। कोई शरीयत की बात भी अगर किसी को बतानी है तो कान में जाकर के कहो। मस्जिद के अंदर जो बातें करता है उसकी नेकियां खत्म कर दी जाती हैं, दुनियावी बातें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा। आगे आका फरमाते हैं, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, व शुरिबल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी, शराब पीना आम हो जाएगा। अफसोस होता है कभी रमजान शरीफ के महीने में मार्केट की तरफ निकल जाओ तो जब दाढ़ी लगा करके मुसलमान को शराब की दुकान पे खड़ा देखते हैं तो अफसोस होता है, ये कैसे मुसलमान जो तमाम मुसलमानों को बदनाम करा रहे हैं। इतना याद रखना, आका किसी चीज की कसम खा के इरशाद फरमाए, बताओ उसमें कोई शक व शुबा? अरे आका कसम ना भी खाए तब भी मेरे आका का हर फरमान सच है, हक है। और आका कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को तुम कब्रिस्तान लेके जाते हो, उसको कब्र में दफन करके आते हो, मेरे आका फरमाते हैं उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। क्या बात है, क्या बात। बताओ, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए और आका कब्र अनवर में, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक से उस कब्र में आए, अपने कब्र अनवर से आए मेरे आका, और आकर के शराबी से अपना चेहरा फेर लें, तो बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम आए? इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए, वरना
वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नुज़हतुल मजालिस में भी है ये बात, मेरे आका ने फरमाया जो एक मर्तबा शराब पी ले अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और शराबी जब दुनिया से जाता है तो उसका चेहरा मस्क कर दिया जाता है, उसका चेहरा सिया कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज इस ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस से तौबा करके जाना कि हमें अपने नबी को मुंह दिखाना है, हमें अपने गौसे आजम को चेहरा दिखाना है, मौला अली को चेहरा दिखाना है। आज जिस मौला अली से मोहब्बत का दावा किया जाता है, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, उसे मिट्टी से पाट दिया जाए और उसमें घास उगाए, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, और उस घास को बकरी खा ले तो अली फरमाते हैं अली उस घास को अपनी बकरी को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा, और अगर बकरी खा ले तो अली उस बकरी का दूध पीना भी गवारा नहीं करेगा। तो बताओ मौला अली शेर खुदा कयामत के दिन शराबी के काम कैसे आ सकते हैं। इसलिए गुनाहों से तौबा कर लो, जुए से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। अब आईपीएल का दौर चल रहा है, आज हमारी नई नस्ल को देखा जाए तो वो कोई आईपीएल में पैसे लगा रही है, कोई सट्टे पे जुआ खेल रही है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रही है, कोई जंगली रमी के नाम पे जुआ खेला जा रहा है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कयामत के दिन जब जुआरी मैदान हश्र में आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करें? इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, आज एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, आज जुए से तौबा कर लो। मैंने जुए में लाखों रुपये बर्बाद होते हुए देखे हैं, घर के घर तबाह होते हुए देखे हैं, शराब में लाखों रुपये बर्बाद होते हुए देखे हैं। इधर घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं, क्या इसका हिसाब नहीं देना? कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। मेरे कुरान में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी कयामत के दिन देखोगे। हर चीज का हिसाब कयामत में देना है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। जब सबको अपना अपना हिसाब देना है तो क्यों ना हम अपना नामे आमाल मुकम्मल कर ले। अपने नामे आमाल में नेकियां जमा कर लो, अपने नामे आमाल में सवाब जमा कर लो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। रेहाने मिल्लत बरेली से फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। आज गलियों में रोना रोया जाता है कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, आज मेरी औलाद मेरे बताए तरीके पे नहीं चलती। एक शायर ने कहा था, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तो मेरे आका फरमाते हैं, शुरेबल खुमूर, शराबें पी जाएंगे। आज ये बीमारी भी पाई जाती है। अब आगे सुनो एक आखिरी बात, उसी पे मेरी तकरीर खत्म। वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ़। मेरे आका फरमाते, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। अल्लामा ज़ाकिर साहब जी, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। डांस पार्टी। आज अपने अपने आमाल में गिरेबान में झांक करके देखो, ये बीमारी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती जी। अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला। किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है,
मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है। क्या अच्छा होता उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते, क्या अच्छा होता उसकी शादी शरीयत के दायरे में कर देते। लेकिन हुआ क्या, बेटा मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो, जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। उसकी शादी का जब वक्त आता है तो दिमाग में अलग अलग किस्म की बातें आती हैं। बहनें कहती हैं मेरा एक भाई है, इतनी आसानी से उसकी शादी नहीं करेंगे, पहले कई घरों में खाएंगे फिर उसके बाद में शादी करेंगे। इधर बाप कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी सस्ती शादी नहीं करूंगा, फला को मेरे पड़ोस में अपाचे मिली है, मुझे बुलेट चाहिए। ये हालात हैं आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के। तुम्हें क्या पता 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमारे दिल के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर ली। अब बाप गलियों में रोता फिर रहा है, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई, मैं बदनाम हो गया, मैं रुसवा हो गया। मैंने कहा उसमें तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूं? मैंने कहा क्यों तुमने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया? क्या बात है, क्यों तुमने उसे बचपन से लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई बिठा करके? क्यों तुमने उसको अपने पास में बिठा करके उसको अफेयर वाली फिल्में दिखाई? वो बातें उसके जहन के अंदर चली गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें